जय श्री श्याम। आइए मैं आपको एक छोटा सा भजन सुना रही हूँ। थाली भरकर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट किए। कर्मा बाई बाबा को भोग लगाने के लिए थाली भर करके खिचड़ी लेकर के जाती है और बाबा को किस तरीके से अपने भावों से रिझा करके वो बाबा का भोग लगाती है। आइए हम सब इसका आनंद लेते हैं। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मुमारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मुम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। कर्मा बाई थाली भर करके खिचड़ा भर करके भगवान के सामने लाई है और अपने भाव में भगवान को सुना रही है। बाबा से क्या कह रही है? बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे गो। बाबू मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो। ऊक भरोसे बैठ सावरो, भूखो ही रह जावे गो। ऊक भरोसे बैठ सावरो, भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो। घाल राबड़ी छाछ की। जी मुम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। कर्मा बाई भगवान से विनती कर रही है कि भगवान आप भोग लगाओ। मेरे पिताजी मेरे बाबा गांव गए हैं और आज मुझसे भोग लगाने के लिए कह करके गए हैं। अगर आप उनके भरोसे बैठे रहोगे तो बाबा आप भूखे ही रह जाओगे। आओ मैं आपको भोग लगा के दे रही हूँ थाली में, और आप आओ भोग लगाओ और आप भोजन ग्रहण करो। फिर क्या कहती है? थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मुम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। अब वो भोली भाली छोटी सी कर्मा बाई देख रही है कि भगवान तो कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हैं। भगवान तो चुपचाप बैठे हुए हैं। थाली भर करके भोग भगवान के सामने रखा है, लेकिन भगवान तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब कर्मा बाई सोच रही है कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। अब वो क्या कर रही है? कहती मेरे बाबा बार बार मंदिर में पर्दा लगाते थे, हो सकता है भगवान इसीलिए भोग नहीं लगा रहे हैं। अब वो छोटी सी कर्मा बाई क्या करती है? बार बार मंदिर न जुड़ती, बार बार वो खोलती। बार बार मंदिर न जुड़ती, बार बार मैं खोलती। कैया कोनी जी मोर मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में गो जद में जीमू, तू जी मोगा जद में जीमू। मानू ना कोई लाट की। जी मुम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मुम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। फिर बाबा से वो निवेदन कर रही है, बाबा आप भोग लगाओ, मुझसे कोई कमी रह गई है। लेकिन भगवान फिर भी भोग नहीं लगा रहे हैं। तब कर्मा बाई थोड़ा भगवान को थोड़ी डांट वाली परिस्थिति में भगवान से बोले कि भगवान आप भोग लगाओ, लेकिन भगवान फिर बैठे हुए हैं। कर्मा बाई सोचे फिर कोई कमी रह गई है। अब वो सोची मंदिर का पर्दा को मैं बार बार जो है मेरे पिताजी लगाते हैं, हो सकता है भगवान उसी की ओट पे बैठ करके खींचा खाएंगे। अब कर्मा बाई क्या कह रही है? पर दो भूल गई सावरिया, पर दो फेर लगायो जी। पर दो भूल गई सावरिया,
पर दो फेर लगायो जी, धावलियों के ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी, धावलिए के ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्तासु, भोला भाला भक्तासु, सावरिया कैया आट की, जी मुम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। ऐसे भक्त भगवान की बार बार जय जयकार होनी चाहिए। बोली श्याम बाबा की जय। कहते भक्त की पुकार से और बाबा ने जो है प्रेम से बैठ करके पर्दे की ओट में और वो खींचा खाया है। धन्य है वो घड़ी, वो समय जो बाबा आकर के और खींचड़ा खा रहे हैं और करमा बाई खींचड़ा खिला रही है। और धन्य है, हम तो भगवान का लाख लाख जो है नमन करते हैं प्रभु का। तो कहते हैं ऐसे भी भक्त होने चाहिए जो प्रभु की पुकार में आते हैं। भगवान को तो सिर्फ भाव चाहिए, आपकी दौलत, आपका रुपया, आपका पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान को आपका भाव चाहिए। मैं भी भगवान से यही कामना करती हूँ कि प्रभु मेरा भी भाव ऐसा रहे और मैं आपके कीर्तन करती रहूं, मैं आपको सुनाती रहूं। कोई सुने ना सुने लेकिन मेरा कन्हैया सुनता रहे, मेरा श्याम बाबा सुनता रहे। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो।